न्यूज़ 18 इंडिया। जय श्री राम की एक ओढ़नी के साथ बैठे हैं, शॉल के साथ बैठे हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं तहसीन पूनावाला, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ आज की चर्चा में डॉक्टर अनुराग भदौरिया हैं जो अपने हरे कुर्ते में आए हैं। मेरे साथ काले लिबास में दिख रहे हैं विवेक श्रीवास्तव जो कि लेफ्ट के नेता है। मेरे साथ वारिस पठान है, उनका अभिनंदन है। इस चर्चा की मैं शुरुआत करता हूं। सबसे पहले आप सबको मेरी राम राम नमस्कार। और सवाल मेरा यह है, तहसीन पूनावाला आपसे मैं जानना चाहूंगा, सवाल मेरा यह है कि क्या आपको लगता है कि जिस तरह से देश का माहौल राम में हुआ है, विपक्ष को अपनी रणनीति पर दोबारा विचार करना पड़ेगा क्योंकि विपक्ष राम विरोधी दिख रहा है? अमीश भाई, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूं। मैं आपका शो जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम से शुरू करूंगा और सभी को रिपब्लिक डे की एडवांस में ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और राहुल और गौरव भाई श्री राम जी के शॉल के साथ बैठे, मैं हमेशा तिरंगे के साथ बैठता हूं और मैं समझता हूं श्री राम और तिरंगे में कोई डिफरेंसेस नहीं है। आपका जो सवाल था उसमें मैं आपका प्रश्न समझा नहीं। आपका सवाल था कि विपक्ष राम जी के खिलाफ दिख रहा है, ये मैं समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि राम जी आइडेंटिफाई होते राम राज्य से, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए, और राम राज्य था न्याय का राज्य। आज ही CNN न्यूज़ 18 के हवाले से मैं खबर बता रहा हूं। खबर आई है कि गृह मंत्रालय ने IB अफसर्स को मणिपुर भेजा है। भारत की सेना ने चेतावनी दी है कि मणिपुर की हालत कश्मीर और पंजाब से खराब है। आज की खबर है। तो कल की खबर यह थी कि IMF ने बताया, जो रिपोर्ट आई है, कि 80% जो ग्रेजुएट्स है 25 साल के नीचे, उनको नौकरियां नहीं मिल रही है। आपने इर्द गिर्द आप देखिए कितने लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहा है। एक हार्ट अटैक का भारत में पेंडेमिक चल रहा है, एपिडेमिक नहीं, पेंडेमिक चल रहा है। यंगस्टर्स को हार्ट अटैक आ रहा है, सरकार उस पर कोई बातचीत कर रही नहीं। सरकार उस पर कोई बात करने, अब मुझे लगता है उनमें कोई क्षमता ही नहीं इस पर बात करने की। तो ये जो मुद्दे हैं, अगर हम विपक्ष जो है जनता के सामने, राम के बच्चों के सामने उठा सकते, मुझे लगता है विपक्ष तब भी इस चुनाव में एक अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। जी, मेरे साथ गौरव भाटिया है। गौरव भाटिया, करीब 3 लाख लोगों ने दर्शन किए हैं रामलला के आज की तारीख के अंदर, और देश में राम लहर है नहीं। राहुल जी को यह लगता है? देखिए अमीश जी, पूरा भारत जो है वो राममय है, और जैसा हम लोग कहते आए हैं, स्वर्णिम युग की शुरुआत हो गई है। और केवल इसे चुनाव के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखना चाहिए। कई संदेश गए हैं। सबसे पहला संदेश आपको पता है क्या गया है? जब पूरा भारत एकजुट होता है तो जो असंभव लगता है उसको संभव कर देता है। यही वो लोग हैं ना, हिंदू विरोधी, भगवान राम को काल्पनिक बताते थे, कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आज कांग्रेस का कोई प्रवक्ता बोल नहीं सकता है मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। क्यों? मैं बताता हूं। कल जब नरेंद्र मोदी जी बोले तो नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया किस तरह से अगर आप प्रभु राम के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं तो आप इतिहास लिख जाते हैं। उनको इतिहास पुरुष कहा जाए, युग पुरुष कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दूसरी बात, आज की खबर आपके चैनल की थी अमीर जी, लाखों लाखों श्रद्धालु वहां जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? जो उन्होंने सोचा नहीं था जीवन में उन्हें मिलेगा, वो दिया है तो श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है। लेकिन एक बड़ी बात और है, मैं कहता नहीं ये, क्योंकि भगवान राम वाकई सबके हैं, चाहे वो किसी धर्म का अनुयायी हो। लेकिन अगर एक तरफ है राम लल्ला तो दूसरी तरफ विपक्षी दल चाहते हैं आ जाए अल्लाह। और ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं। ममता बनर्जी ने कल एक बयान दिया है और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है, अल्लाह की कसम है तुम वोटरों को, अगर भाजपा का साथ तुमने दिया तो अच्छा नहीं होगा, और जो काफिर हैं वो डरते हैं, जो लड़ते हैं वो जीतते हैं। आप मुझे बताइए अमीश जी, क्या अगर TMC को वोट नहीं करेगा कोई, अपने संवैधानिक हक का प्रयोग करेगा, तो वो काफिर हो जाएगा? नहीं, ये किस तरह की बात कर रही है वो मुख्यमंत्री?